हाय एवरीवन, दिस इज़ मनमोहन योगी। ये लाइन आपने बहुत बार सुना होगा, बट अब से ये लाइन आपको सुनने को मिलेगी नहीं। आई डोंट नो, मन बहुत भारी है, वीडियो बनाने की इच्छा भी नहीं है, लेकिन आप लोगों के साथ में ना कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। बहुत सारे कमेंट्स कल से मैंने देखे हैं जिन लोगों ने लिखा वीडियोस क्यों डिलीट कर दी सर, क्या हो गया सर, चैनल हैक तो नहीं हो गया। मैं सारी बातों पे बात करूँगा, बट उससे पहले कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ क्योंकि ये जर्नी मेरे बहुत करीब रही है। एंड थोड़ा सा पीछे ले जाऊँ तो आज से 13 साल पहले मैंने अपने योग करियर की शुरुआत की थी और 12 साल से मैं यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा था। मैंने शुरू की 400 वीडियो खुद से एडिट करके डाली है। मैं 6-6, 7-7 घंटे फिल्मोरा पे एडिट करके उसके बाद में पोस्ट करता था। एंड तब व्यूज़ आते थे 2, 4, 5, 7, 10, लाइक आते थे 3, 5, मैक्सिमम 100 व्यूज़ आते थे तो लगता था हम तो वायरल हो गए। तभी कुछ पता नहीं था। आज से लगभग 12 साल पहले ही मैं जब होम ट्यूशन करा रहा था तो जो भी थोड़ा बहुत पैसा मैंने इकट्ठा किया था, मैंने उस समय गिम्बल ख़रीद लिया था, DSLR कैमरा ख़रीद लिया था, मैंने ट्राईपोड ख़रीद लिया था। मेरे एक फ्रेंड ने तब मेरे को बोला था कि भाई अभी तो पापा तेरे बेड पे हैं, घर में इतनी परेशानी है, तो ये सब क्या करता रहता है। मैंने कहा यार वीडियो शूट करता हूँ, उससे तरह होगा ही क्या। मेरे को नहीं पता था यूट्यूब हमें क्या दे सकता है, यूट्यूब से क्या हो सकता है। मैंने तब भी यही कहा था कि भाई मुझे नहीं पता यार, लेकिन मेरी वीडियो से किसी एक की भी लाइफ में चेंजेस आएंगे ना, तो मुझे लगेगा मैंने कुछ कमाया है। एंड तब से आज तक वही डेडिकेशन, वही कंसिस्टेंसी, वही रिज़ल्ट ओरिएंटेड माइंडसेट। एंड मैंने क्या वैल्यू ऐड की है आपकी लाइफ में वो आप भी जानते होंगे। मुझे उस पर एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, उस पर मुझे ज़्यादा बात नहीं करनी है। मेरे को याद आ रहा है कि मैं ऋषिकेश चला गया था शूट करने, दिल्ली से बाइक लेकर के। शूट क्या किया था मैंने, कपालभाति और अनुलोम विलोम गंगा के तट पे बैठ करके। क्योंकि मेरे पास उस समय स्टूडियो नहीं था, मेरे पास ऑफिस नहीं था, मेरे पास सेंटर नहीं था, तो मैं उस समय हरिद्वार चला गया था कि अच्छा कंटेंट दूंगा तो लोग इंस्पायर होंगे और मेहनत करेंगे, अपने अंदर बड़े चेंजेस लाएंगे। कुछ नहीं पता था, बस एक चीज़ जानता था जब मार्केट में आया कि रिज़ल्ट ओरिएंटेड माइंडसेट मेरा है एंड मैं वो दे सकता हूँ। मुझे ऐसा हमेशा से लगता था। मेरे से अभी रिसेंटली एक पॉडकास्ट में किसी ने पूछा कि जब भी सोशल मीडिया खोलते हैं, कभी किसी ने इसको मार दिया, किसी ने किसी को कुछ कर दिया, किसी ने गटर का पानी पी लिया, किसी ने छोटे कपड़े पहन लिए, किसी ने वल्गैरिटी कर दी, यही सब चलता है। तो मैंने कहा ऐसा गलत कह रहे हो आप, अच्छे कंटेंट भी है, रिज़ल्ट ओरिएंटेड बातें भी होती हैं और बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। डिपेंड करता है आप देख रहे हो कि नहीं। वो माइंडसेट भी मेरा टूट गया कि ऐसा सही नहीं है कि रिज़ल्ट ओरिएंटेड वीडियोस चलती हैं। ऐसे चैनल्स को उड़ा दिया जाता है, डिलीट कर दिया जाता है। पॉलिसी का, स्ट्राइक का, कम्युनिटी गाइडलाइन का, जो भी इनका रीज़न है, जो भी इनका माइंडसेट है। हाँ, ये सच्चाई है कि अगर आप ये खाओगे तो ये हो जाएगा बोल करके बहुत स्कैम होता है। अगर आप ये पी लोगे तो इतना हो जाएगा, ये बोल करके बहुतों के साथ फ्रॉड होता है। अगर आप ये कर लोगे तो देखना आपकी लाइफ में इतने बड़े चेंजेस। ऐसा बहुत वीडियोस मैंने देखी हैं और बहुत कुछ देखा है जो मार्केट में उल्टा सीधा चल रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जयराम योग भी यही काम कर रहा था। हाँ, आई नो कि आपकी पॉलिसी गाइडलाइन, कम्युनिटी गाइडलाइन, इन सब पे आपने AI बिठाया। बात मैं यूट्यूब की कर रहा हूँ। AI बिठाया। AI ऐसे किसी भी वर्ड्स को पकड़ता है, जैसे अगर आपने इतने दिन में ये किया तो ये हो जाएगा, अगर आपने वादा किया, अगर आपने दावा किया, अगर आपने प्रॉमिसेस किए, अगर आपने ऐसे करके बोला कि हाँ ये, तो इन सब पे आपको स्ट्राइक आएगी, वीडियोस डिलीट होंगी। फिर भी अगर नहीं होता है तो मे बी चैनल भी डिलीट होगा। एंड पिछले 15 दिन से हमारे साथ बहुत फ्रिक्वेंटली ये सब हो रहा है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। कोरोना मार्च में लॉकडाउन लगा और फैब में, 2020 की बात कर रहा हूँ, फैब में मेरे फादर एक्सपायर हुए। लेकिन मेरे को अच्छे से याद है जब फादर एक्सपायर हो गए, कोरोना आ गया, लॉकडाउन लग गया, सब लोग अपने घर में बंद हो गए। पहली बार जब ये पेंडेमिक लोग देख रहे थे, 300-400 कोरोना के पेशेंट हर दिन मिल रहे थे और पैनिक बहुत ज़्यादा हो रहा था। उस समय भी मैं घर में बैठ के, बिना कैमरे के, बिना व्यवस्था के, बिना अच्छी लाइटिंग के, वो बाल मेरे कटे हुए थे क्योंकि फादर एक्सपायर हुए थे तो गंजा हुआ था मैं। उस समय ये देखे बिना कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं तब भी वीडियो शूट कर रहा था कि आप टेंशन मत लो, आप ये करो, आप ये करो, आप ये प्राणायाम करो, आपकी लंग्स की कैपेसिटी, आपकी इम्यूनिटी। मैं तब भी यही बात कर रहा था। तो हर बार लोगों को लगा ये पागल बंदा है, ये पता नहीं क्या ही करता रहता है। एंड
आप लोगों को ना अब दिल से अगर शेयर कर ही रहा हूँ, ये मैं बात उन लोगों से कर रहा हूँ जिन लोगों ने मनमोहन योगी को और जयराम योग को पिछले 1-1.5 साल में जब से हम वायरल हुए, आप लोगों ने इतना प्यार दिया कि अगर वेट लॉस, योगा, वर्कआउट, 5 डेज़ डैश 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 ऐसा कुछ भी कीवर्ड आप यूज़ करते तो जयराम योग यूट्यूब पे टॉप पे आ रहा था। बट अभी आप वीडियो देखोगे आपको नहीं मिलेगा। मैं सीरियसली बताऊं, मैंने बहुत सारे लोगों पे काम किया, बहुत लोगों की लाइफ में अच्छे चेंजेस भी आए। अगर कोई व्यक्ति मेरे पास आया कि मेरा बच्चा चल नहीं सकता एंड उस बच्चे ने दौड़ लगाई, आई डोंट नो ये वीडियो भी बचेगी या ये भी दूसरी वीडियोस की तरह टेक डाउन कर दी जाएगी, बट अगर बच्चे ने चलने से लेकर के दौड़ने तक का सफ़र पूरा किया और उस पर हमने बात की, उसकी हमने क्लिप्स लगाई, तो ये कहाँ गलत है। अगर हमने कहा इतने दिन मेहनत करोगे तो इतना कम होगा, ये वर्ड्स हमने यूज़ किए, 5 दिन में किसने कितना कम किया है, एक बार फटाफट से लिखिए, फटाफट बताइएगा मेरे को। 2 किलो किया है, 3 किया है, इंच लॉस। तो उससे तो हमें ही नुकसान होना चाहिए था, क्योंकि लोग कमेंट में गालियाँ लिखते, लोग बताते कि ये बंदा झूठ बोलता है, ये बंदा सिर्फ हुक लाइन बोलता है, बट लोगों ने तो कमेंट्स में रिजल्ट बताए थे ना, तो आपने तब क्यों नहीं देखा। और सिर्फ ये यहीं तक सीमित नहीं है, मेरे को एक केस याद आ रहा है कि हम लोग क्या करते हैं ना, योग में अगर मैं ख़ास करके बात करूं तो हम चाहे होम ट्यूशन कराएं, सेंटर पे कराएं, ऑनलाइन कराएं। जिस समय कोविड पीक पे था, जिस समय डॉक्टर्स चैम्बर में बैठे हुए थे अपने और लोगों को दूर से बोलते थे बात करने के लिए, उस समय भी योगा टीचर घर घर जाके क्लास करा रहा था। और योगा टीचर के साथ बिहेव कैसा किया जाता है, मेरी वाइफ भी उस समय क्लास कराती थी, गेट पे जाती थी, उस पर सैनिटाइज़ किया जाता था, उसको ऐसा फील कराया जाता था जैसे वही कोरोना लेकर के आई है। बट इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हम लोग लगे रहते हैं, ईमानदारी से काम करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, तब जा कर के किसी का रिज़ल्ट आता है। एंड जो एक इंसिडेंट शेयर करने जा रहा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा। एक बच्चा जो चल नहीं पाता है, एक बच्चा जो खुद से खा नहीं पाता है, एक बच्चा जो बेड पे टॉयलेट करता है, मुंह से लार गिराता है, ऐसा बच्चा जब हमारे पास आता है, हम उस पर मेहनत करते हैं ईमानदारी से, मैं और मेरे बड़े भैया उसकी मालिश करते हैं, उसको बैठने लायक बनाते हैं, उसको चलने लायक बनाते हैं, और जब चेंजेस आने लगते हैं तो हम उनका वीडियो शूट करके अपलोड करते हैं कि देखो पहले ये बच्चा खड़ा नहीं हो पा रहा था, अब ये देखो चल पा रहा है, तो हम कहाँ गलत हैं। एंड वीडियो पोस्ट करने के बाद यहाँ यूट्यूब की भी बात नहीं कर रहा, ये आज नहीं हुआ है पहली बार मेरे साथ, उस इंसान ने जिसकी लाइफ में ये ट्रांसफॉर्म आए हैं, उसकी फैमिली ने मेरे ऊपर एलिगेशंस लगा दिए थे, वीडियो डिलीट कर देनी तो तेरी औकात बता देंगे। वैसे मैं ये सारी बातें करता नहीं हूँ, बट आज कर रहा हूँ क्योंकि आपको ऑफ कैमरा नहीं पता कि किसी की लाइफ में क्या चल रहा है, कोई कितनी जद्दोजहद करके आपके पास में वो कंटेंट ला रहा है जहाँ वल्गैरिटी और कूड़े के नाम पे कुछ भी चलता है, तो वो एक ऐसा कंटेंट ला रहा है जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है। तो ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि सर सच में पीछे इतनी जद्दोजहद है। एंड जब मेरे को बोला जाता है वीडियो डिलीट करो, मेरे को धमकी दी जाती है, तो मैं उनके घर जाता हूँ कि आप लोग क्या चाहते हो भाई, क्यों कर रहे हो ऐसा, आपके बच्चे में तो बदलाव आए ना, आपका बच्चा तो पहले से बेटर हुआ ना, आपके बच्चे में कि गलत वीडियो तो हमने शूट नहीं किया ना। तो अंदर से आवाज़ आती है उस बच्चे की कि अरे मम्मा इसको अंदर भेजो, मैं बताता हूँ इसको अभी। तब समझ में आता है कि आप कितना भी फूंक दो खुद को, उसके बाद भी कुछ लोग ऐसे ही हैं। एंड मेरे को कमेंट्स ऐसे भी आए हैं कि आपने वीडियो इसलिए डिलीट की है, कुछ लोगों ने बहुत प्यार जताया कि सर जी वीडियो डिलीट क्यों हो गई, हैक हो गया क्या, अरे हमारे सर की वीडियो देख करके हम मेहनत करते थे। एंड सेम टाइम कुछ कमेंट्स ऐसे भी आए हैं कि आपने मेंबरशिप लाने के चक्कर में सारी वीडियो को हाइड कर दिया है। ये मेंबरशिप वाली जो मैं बात कर रहा हूँ ना, तो मेरे को एक और इंसिडेंट याद आ रहा है। जब मेरा रोड एक्सीडेंट हुआ, मैं बेड पे आ गया, तो भी मेरे को कॉल आई। कॉल में क्या बोला गया कि सर अब तो आप क्लास करा नहीं पाओगे। मैंने कहा जी अभी तो क्लास नहीं करा पाऊँगा, अभी तो मैं बिल्कुल बेड पे हूँ। तो अभी आप हमारा रिफ़ंड करोगे या एडजस्ट करोगे। एंड सेम मेरे को याद आया तब जब ये कमेंट मैंने देखा कि आपने वीडियो इसलिए डिलीट कर दी है क्योंकि आप मेंबरशिप लेकर के आ रहे हो। देखिए बैक टू बैक हमें बहुत सारी कम्युनिटी गाइडलाइन के चक्कर में ईटिंग डिसऑर्डर और पता नहीं कौन कौन से वर्ड यूज़ करके हमारी बहुत सारी वीडियोस को उड़ाया गया। एंड फिर कल रात मैंने ये डिसीज़न लिया कि अब मैं सारी की सारी वीडियो डिलीट करूँगा खुद से। वो 13 साल की मेहनत, वो हज़ारों वीडियोस मैंने रात में बैठ करके डिलीट किए, सिर्फ इसलिए कि ये बैक टू बैक जो हमारी वीडियोस को टेक डाउन किया जा रहा है, डिलीट किया जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो 9 लाख लोग जिन लोगों ने हम पे ट्रस्ट किया, वो 9 लाख लोग जिन लोगों ने ईमानदारी से मेहनत की, वो 9 लाख लोग जिनकी लाइफ में एक्चुअली पॉजिटिव चेंजेस आए, वो वैल्यू ऐड हुई, उन लोगों के साथ कहीं धोखा तो नहीं हो जाएगा अगर पूरा चैनल उड़ गया तो मजबूरन हम लोगों को वीडियो डिलीट करनी पड़ी।
एंड बहुत कुछ है बताने के लिए, बट मन नहीं है बात करने का। ये बात सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप लोग, ऐसा मुझे लगता है। एंड जितने लोगों ने भी आज तक प्यार किया था, जितने लोगों ने भी आज तक सपोर्ट किया था, उन सबको बहुत ज़्यादा धन्यवाद। एंड बोलने के लिए ना बहुत कुछ है, बताने के लिए बहुत कुछ है, थोड़ा इमोशनल हो जा रहा हूँ एंड भारीपन भी है। बट सीरियसली जब मैं मार्केट में आया था, मैं 2500 रुपये लेकर के आया था। मुझे नहीं पता था आगे क्या होगा, मुझे नहीं पता था आगे कैसे करूँगा, मुझे नहीं पता एल्गोरिदम क्या होता है, मुझे नहीं पता कि सोशल मीडिया पे वायरल कैसे होते हैं, मुझे नहीं पता थंबनेल कैसे बनता है, मुझे कुछ भी नहीं पता। ज़ीरो से सब कुछ सीखा, किया। एंड चाहे झाड़ू लगाना हो, वॉशरूम साफ़ करना हो, एक्सीडेंट के बाद वापस से आकर के लोगों को योगा शुरू करवाना हो, मेरे को थ्रोट इन्फेक्शन के चक्कर में आई डोंट नो मैं लाइफ में कितनी बार हॉस्पिटल में एडमिट हुआ हूँ और मेरे को ऑक्सीजन पे डाल दिया गया है, मुझे याद नहीं है। मेरा कई बार ऑफलाइन क्लास कराते हुए ऐसा भी हुआ है क्योंकि मैं 12-12, 13-13 घंटे काम कर रहा था। मेरे को कैनवाला लगा हुआ है हाथ में, मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर के आ रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ ये मत हटाओ क्योंकि मुझे पता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है। एंड क्लास करके वापस बेहोश हो जा रहा हूँ, फिर से मैं देख रहा हूँ आँख खोल रही है तो हॉस्पिटल में हूँ। ये सारी चीज़ सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, कुछ लोग बहुत ईमानदारी से मेहनत करते हैं, मैं ऐसे तो नहीं छोड़ सकता। एंड इतना सब कुछ होने के बाद वो सब कुछ फ्लैशबैक हो रहा था कि यार मनमोहन कहाँ से शुरू किया था, कैसे शुरू किया था, पहला वीडियो कैसे डाला था, कुछ भी नहीं पता था। एंड आज जब आप लोगों ने इतना मान सम्मान दिया, इतना प्यार दिया, जब हर बार मैंने बाउंस बैक किया, जब हर बार मैंने ईमानदारी से अपने आप को प्रूव किया, कल मुझे पता चला कि कुछ बहुत ज़्यादा मुझे प्यार करने वाले लोग जिन लोगों ने वीडियो डिलीट होने के बाद में केक कटिंग की है, तो मेरे को लगा यार ऐसे भी लोग हैं क्या, इतना भी क्या गुस्सा होना, इतना भी क्या नफ़रत करनी। उनको भी तो पता है ना कि हम लोग कंटेंट के नाम पे डाल क्या रहे हैं। बट आज से 3 महीने पहले थोड़ा सा आभास हो गया था हमको, 3 महीने या 2 महीने पहले एक आभास हो गया था, क्योंकि हमारी जानकारी में एक व्यक्ति जो बहुत ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं उनके भी बैक टू बैक वीडियोस को टेक डाउन किया गया। एंड जब उन्होंने हमें कॉल किया, उन्होंने हमें बताया, तो हमें एहसास हो गया था कि ये होगा। सो हम लोगों ने बैक टू बैक लोगों को बोलना शुरू किया कि आप कम्युनिटी ज्वाइन कर लीजिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बट शायद आप लोगों ने उतना भरोसा ही नहीं किया, या मे बी शायद आप लोगों ने उतना लाइट लिया। हम लोगों ने बहुत सारी वीडियोस जो हमारी टॉप लिस्टेड वीडियोस थी, 8 मिलियन, 9 मिलियन, 10 मिलियन, जिसको हमने अपने हाथ से डिलीट किया, तो हमें एहसास है कि हम लोगों ने कितना बड़ा डिसीजन लिया। बट ये ज़रूरी था आप लोगों के विश्वास को बचाए रखने के लिए, इस चैनल को बचाए रखने के लिए। एंड हम लोगों ने अपना ऐप बनवाया, ऐप को डेवलप करवाया, एंड जितना भी आज तक यूट्यूब से रेवेन्यू बना था उसमें से न जाने कितना पैसा मैंने इस ऐप में झोंक दिया। एंड अब आप लोगों के लिए मैं फ़ोल्डर लेकर के आया हूँ उसमें फ्री कंटेंट का, जिसको लग रहा है ये मेंबरशिप में अब बिकने वाली है। नहीं भाई, जो आपको फ्री में मिल रहा था आज भी वो फ्री में मिलेगा। जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप को डाउनलोड करो। फ्री कंटेंट में 1 आवर वर्कआउट, सूर्य नमस्कार, 5 डेज़ वाला रूटीन वीडियो, वेट लॉस का पूरा रोड मैप, डाइट वाला वीडियो, सब कुछ मैंने अपलोड किया हुआ। आई डोंट नो, शायद ये वीडियो भी टेक डाउन हो जाएगी, शायद ये वीडियो भी डिलीट हो जाएगी। कोशिश मैंने की है कि वर्ड्स को बहुत बचा बचा करके बोलूं, बट फिर भी अगर ये वीडियो डिलीट हो जाती है तो भगवान मालिक है। बाकी आप लोगों ने जो मेरे पे प्यार दिखाया है, मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, जो लास्ट माइक्रो सेकेंड मेरा होगा तो भी मैं अपनी ईमानदारी को झोंक रहा हूँगा। एंड हाँ, ये मेरी लास्ट वीडियो है, सिर्फ उन लोगों के लिए जिन लोगों ने कल केक कटिंग किया और बहुत खुश हुए, क्योंकि मैं ऐसे तो हार मानूंगा नहीं। मैं वीडियोस भी बनाऊंगा, इसी चैनल पे बनाऊंगा, और अलग बड़े स्ट्रॉन्ग और रिज़ल्ट ओरिएंटेड माइंडसेट के साथ बनाऊंगा। बस कुछ वर्ड्स जो मुझे नहीं बोलने कि आप ये करोगे तो ये हो जाएगा, ये करोगे तो ये हो जाएगा, अब से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की है। आप लोग कमेंट्स में आओ, कमेंट्स में बताओ कि आपने क्या अचीव किया इस चैनल से, क्योंकि मैं बोलूँगा फिर से टेक डाउन हो जाएगी। मैं नहीं बोलूँगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। आप स्टेटस लगाओ, व्हाट्सएप पे शेयर करो, जगह जगह डालो, मैं कंटेंट बनाऊँगा, आप लोगों के लिए जितना बन पड़ता है उतना झोंकने की कोशिश करूँगा। एंड यस, मैं अपनी ईमानदारी में 2-3x भी अगर या कुछ मल्टीप्लाई इस लेवल का हो सकता है कि मैं वो करूं और आपकी लाइफ में और बड़े चेंजेस लाने की कोशिश कर सकूं, तो मैं फिर से पूरी ईमानदारी से करूंगा। लेकिन हाँ, अब यूट्यूब पे सर्च करोगे तो हमारी वीडियोस नहीं मिलेंगी, क्योंकि वो सब डिलीट हो चुकी है। मीन्स इन शॉर्ट, ज़ीरो से शुरू करना है। बट इस बार डर नहीं है, क्योंकि टीम है और
50 मिलियन व्यूज़ हर मंथ हमें मिल जाते हैं, उस चीज़ का प्राउड भी है। अभी मेरे को किसी ने बोला, जानकार ने, कि ऐसे वीडियोस डिलीट अगर स्ट्राइक की वजह से होते हैं या आप डिलीट करते हो तो चैनल डेड हो जाता है। मैंने पूरी रात सोचा है एंड सीरियसली, जब मेरे पास में टीम है, एक्सपीरियंस है, अच्छा माइंडसेट है एंड अब तो 9 लाख लोगों का इतना बड़ा ये चैनल का परिवार है, तो डर तो किसी भी चीज़ का नहीं है। बस आप एक चीज़ ध्यान रखना कि अब मैं किसी भी सोशल मीडिया पे उस लेवल का ट्रस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जो ये लोग दिखाना चाहेंगे सिर्फ ये वही दिखाएंगे, अदरवाइज़ सारी वीडियोस इनके कंट्रोल में है। कब डिलीट करना है, कब टेक डाउन करना है, कब उस पर स्ट्राइक मारनी है, कब चैनल को हटा देना है, वटेवर। तो अब आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर वीडियो पे जाकर के कमेंट करना अपना रिज़ल्ट। अदरवाइज़ पहले से ही कई लोग बैठे हैं ये बोलने के लिए कि नहीं नहीं इतना करने से इतना नहीं होता है। सो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, पहली चीज़। दूसरा, व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करो, इंस्टा कम्युनिटी ज्वाइन करो, टेलीग्राम कम्युनिटी ज्वाइन करो। और ये इसलिए करो कि अगर हमारे मल्टीपल चैनल्स होने के बावजूद भी चैनल्स डिलीट हो जाएंगे तो उस दिन भी हम लोग आपको फ्री कंटेंट के नाम पे वो ईमानदारी, वो डेडिकेशन, वो माइंडसेट, वो रिज़ल्ट पे काम करते हुए ही दिखेंगे। सो सारी कम्युनिटी ज्वाइन करना, खूब सारा प्यार देना एंड यस, ऐप को ज़रूर डाउनलोड करना। उस ऐप में अगर आप जाएंगे, फ्री कंटेंट के ऑप्शन में जाएंगे तो आपको वो हमारी मेन वीडियोस दिख जाएंगी जिस पे मिलियंस ऑफ व्यूज़ थे और लोगों की लाइफ में वो बदलाव वो महसूस कर पा रहे थे, वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। कुछ भी आपसे अछूता नहीं रहेगा। लेकिन एक ही बात कहना चाहूँगा, ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि आप लोगों के प्यार से मुझे कॉन्फिडेंस और ज़्यादा आ रहा है। कंटेंट क्वालिटी उसके साथ मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, रिज़ल्ट ओरिएंटेड माइंड के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। बस कुछ वर्ड्स मेरे को नहीं बोलने, वो आप संभाल लेना। आपका जितना ज़्यादा प्यार होगा उतना ज़्यादा मोटिवेशन आएगा। एंड जिसने भी ये कहा है ना कि चैनल अब डेड हो जाएगा क्योंकि आपने वीडियोस डिलीट कर दिए हैं, ये भी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि इसको डेड होने देना है या इसको इस हद तक मजबूत बना देना है कि मेरे एक्सपीरियंस में एक और चीज़ ऐड हो जाएगी कि जब यूट्यूब हमारा ज़ीरो हो गया था तो हमने रातों रात उसको फिर से उठा दिया था। एंड जाते जाते मैं एक चीज़ और कह दूं कि आज तक मैंने कभी भी किसी को भी बहुत फोर्स नहीं किया। आज मैं पहली बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस वीडियो में इतने कमेंट्स भर दो, आपके जो भी रिज़ल्ट ओरिएंटेड माइंडसेट की वजह से, मेहनत की वजह से जो पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, इतने कमेंट्स भर दो कि इस एल्गोरिदम को पता चले। एंड जिसने भी ये कहा था कि चैनल डेड हो जाएगा, उन लोगों को पता चले कि एल्गोरिदम ने हमें तुरंत पुश किया है और वापस से ट्रैक पे लेके आए, क्योंकि जयराम योग मेरे अकेले से नहीं है और जयराम योग को मैं अकेला चला भी नहीं सकता। ये आप लोगों के प्यार, ईमानदारी, डेडिकेशन से ही ये चैनल ग्रो कर सकता है अब। सो आप लोग ईमानदारी से फटाफट से जाओ, खूब सारे कमेंट्स करो, खूब सारा अपना एक्सपीरियंस शेयर करो और इस चैनल को वापस से टॉप पे लेके आओ। एंड अगेन थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार करने के लिए, इतना विश्वास करने के लिए। थैंक यू।